जय हिंद दोस्तों। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बताइए रिज़ल्ट कब आएगा। और बिल्कुल अब आप कंफर्म करके बता ही दीजिए, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है और रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो कृपया एक कंफर्म न्यूज़ बताइए। आपने जो एग्ज़ाम की डेट बताई थी, सबसे पहले आपने ही बताई थी एग्जैक्ट डेट। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कंडक्ट कराने के लिए एग्ज़ाम से ऑफिसेस में नोटिस आती है, ठीक है, कि मतलब इस सेंटर पे वहाँ पे ड्यूटी लगती है कर्मचारियों की, तो इसलिए ऑफिस में नोटिस आती है। तो उस नोटिस के माध्यम से मुझे पता चला था कि एग्ज़ाम इतनी डेट में होगा, ठीक है। अब रिजल्ट से संबंधित आप लोगों को पता है कि किसी प्रकार की कोई नोटिस किसी ऑफिस में आती नहीं है, ठीक है। अंदर से उन लोगों को जानकारी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन ऐसी कोई नोटिस ऑफिस में नहीं आती है। अब मैंने देवरिया, कानपुर और गोरखपुर में तीनों ऑफिसेस में पता किया है। तो वहाँ पे मुझे ये पता चला है कि जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल बन के तैयार है, लेकिन अभी रिज़ल्ट को पब्लिश करने के लिए जो चेयरमैन की संस्तुति है वो नहीं मिल रही है। तो अभी आपको हो सकता है रिज़ल्ट में देरी देखने को मिले, रिज़ल्ट आपका जनवरी में ना पब्लिश हो के फरवरी में पब्लिश हो। तो रिज़ल्ट की एग्जैक्ट डेट अब बता पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले अनुमान लगाया था। ज़्यादातर मतलब प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। इनका एक पैटर्न ये लोग फॉलो करते थे कि 40-50 दिन में के अंदर इन लोग रिज़ल्ट दे देते थे एग्ज़ाम करवाने के बाद। तो उसी हिसाब से मैंने एक अनुमान लगाया था, और ज़्यादातर आपने लोगों ने भी यही अनुमान लगाया होगा। लेकिन ये इन्होंने वो अपना पैटर्न फॉलो नहीं किया है। एक्चुअली इसमें जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, हो सकता है इसलिए भी देरी लग रही हो, या फिर नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ चक्कर है उसलिए भी देरी लग रही हो। तो उसमें अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता चल पाई है, लेकिन ये है कि हो सकता है आपको थोड़ी सी देरी देखने को मिले रिज़ल्ट में, ठीक है। बाकी रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को मतलब बता ही दिया जाएगा, अपना चैनल के माध्यम से बता ही दूंगा। और मेरा जो अनुमान था वो गलत साबित हुआ है। तो देखिए, इसमें कोई ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऑफिशियल नोटिस आती नहीं, इसलिए एग्जैक्ट डेट नहीं पता चल पाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग 1500-1600 लोग जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, किसी का कोई गलत कमेंट नहीं आया अभी तक कि आपने तो गलत बताया, आप तो ये हो, आप तो वो हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जहाँ पे अगर उनकी जो अनुमान है वो गलत होता है तो नीचे बड़े गंदे गंदे कमेंट आते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि जितने लोग भी चैनल से जुड़े हैं वो बिल्कुल एक सभ्य परिवार से हैं। उनकी जो मतलब यही चीज़ें शो करती हैं कि आप एक अच्छे परिवार से हैं और आपकी जो मानसिकता है बहुत अच्छी है। देखिए, अनुमान है, सबका गलत हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है और किसी का भी गलत हो सकता है। तो इसलिए जितने लोग भी चैनल पे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जितने लोग अच्छे हैं, जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही लोग ऐसे ही वे में फॉलो करना चाहते हैं चैनल को ऐसे ही लोग चैनल से जुड़ें। सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना तो व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे वीडियोस भी 15 दिन, 20 दिन में, 10 दिन में ऐसे वीडियोस आते हैं, रोज़ आते नहीं हैं। लेकिन जब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो ज़रूर आते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए टाइपिंग की। देखिए, टाइपिंग का ये है कि जैसे मान लीजिए वहाँ 30 हिंदी में करनी है, तो आपको यहाँ कम से कम मिनिमम 40 आनी चाहिए। 35 हिंदी में करनी है, अंग्रेजी में करनी है तो आपको 45 आनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो देखिए, आप बिल्कुल फ़ॉन्ट नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कुर्तदेव 010 और कुर्तदेव 016 होता है, तो दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ठीक है। उसमें शलजम वाला शाह और खटकोण वाला शाह, इसका अंतर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं वहाँ पे। आप जिस पे कर रहे हों, ठीक है, मान लीजिए 16 पे कर रहे हों या फिर 10 पे, 010 पे कर रहे हों, तो वहाँ आप जब टाइपिंग में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन से पे करनी है, ठीक है। तो आप उसी पे जो है वहाँ बता दीजिएगा, उसी पे करिएगा। नहीं तो फिर आप जैसे 016 में है तो आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे कि तब आपका शलजम वाला खटकोण वाला बनता है। तो ऐसे में आप वहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ यहाँ सीख के जा रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे बता दीजिएगा कि हम 16 पे करके आए हैं कि 10 पे, तो वहाँ वैसे ही वो लगा देंगे। बाकी अगर आप चाहें कि आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें, आप कुर्तदेव की जगह में मंगल इंस्क्रिप्ट कर लें, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो अपनी टाइपिंग बिल्कुल करते रहिए, जिन लोगों के नंबर अच्छे हैं बिल्कुल टाइपिंग आप करते रहिए, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो अपनी टाइपिंग बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा आपका तभी आप टाइपिंग वहाँ कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसे मतलब रिज़ल्ट करने से वो कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़ल्ट जब आएगा तो आएगा, अपनी आप टाइपिंग बिल्कुल बेहतरीन रखिए कि वहाँ पे आपको डर ना लगे, ठीक है। यहाँ कॉन्फिडेंस इतना रहे कि नहीं हम कर ले जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट की ही टाइपिंग है। 5 मिनट में उंगलियाँ बहुत काँपती हैं, और ये 5 मिनट की जो टाइपिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि 10 मिनट में आप 2 मिनट अपनी उंगलियों को संभाल लेते हैं अपने उसको, तो आप अगले 8 मिनट में स्पीड अपनी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट में ये होता है कि कभी कभी घबराहट में इतना होता है कि समय ही नहीं पता चलता 5 मिनट कब चले गए। तो इसलिए अपनी टाइपिंग को बिल्कुल बेहतर कर लीजिए, ठीक है। और बाकी रिज़ल्ट आता है तो आपको बताया जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित, इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित और यूपीपीसी से संबंधित, तो वो लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाकि बाकी यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दी जाती हैं, कोई किसी प्रकार का किसी को वो नहीं किया जाता है, गुमराह नहीं किया जाता है। तो बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।